नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन और तेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आप सब जिस खबर का इंतजार कर रहे थे आरयूएसएस बीएससी नर्सिंग 2024 सेकंड राउंड काउंसलिंग का आखिर अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, तो आपका वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और आपका बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। आज आरयूएसएस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल घोषणा कर दी गई है और आपका अलॉटमेंट लेटर आज पब्लिश भी हो गया है। ठीक है, 28 नवंबर 2024 को आपका आरवीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर पब्लिश हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी आरवीएसएस बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड के लिए आपकी जो कॉलेज की रिपोर्टिंग और एडमिशन की प्रोसेस है वो कब तक चलेगी। कॉलेज रिपोर्टिंग और एडमिशन की प्रोसेस, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रोसेस है वो आपकी चलने वाली है 29 नवंबर से लेके 2 दिसंबर 2024 तक। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आपकी कॉलेज की रिपोर्टिंग है वो कैसे करवानी है। ठीक है, और आपको कॉलेज के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो रिपोर्टिंग के टाइम लेके जाने हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे तैयार करवाने हैं, और बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड की क्या कट ऑफ रही है, और आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आप कॉलेज अलॉटमेंट लेटर है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, और आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड की क्या कट ऑफ रही है, और इसके अलावा अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए लेके जाने, और कॉलेज एडमिशन और रिपोर्टिंग कैसे करवाएं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर पे। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे जाके आपको टाइप करना है बीएससी नर्सिंग 2024.com। ठीक है, बीएससी नर्सिंग 2024.com आप टाइप करोगे और आपको करना है एंटर। ठीक है, एंटर करोगे आप। एंटर करने के बाद में आपके सामने आरयूएस बीएससी नर्सिंग 2024 का पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको काउंसलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। काउंसलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, जिसमें से आपको प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहां पे आपके रोल नंबर और आपको अपने पासवर्ड एंटर करने हैं, और सर्च पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका अलॉटमेंट लेटर है जो कॉलेज का वो खुल के आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आप कैसे देख सकते हैं और उसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने वाला हूँ कि बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है और प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ बात करते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स, मैं बात बता दूं आपको कि आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है ना, उनको गवर्नमेंट कॉलेज 75 नंबर तक मिले हैं। ठीक है, लास्ट 75 तक मिले हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनको मिले हैं 74 तक, और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको मिले हैं 74 तक। इससे कम इस कैटेगरी में स्टूडेंट को नहीं मिला है कॉलेज गवर्नमेंट। और ईडब्ल्यूएस में 70 नंबर तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, एमबीसी कैटेगरी में 64 तक, एससी में 68 तक मिला है, और एसटी में 60 प्लस नंबर वालों को मिला है। एसटी ए कैटेगरी जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एरिया के लिए उनको कॉलेज मिला है, वो मिला है 40 प्लस नंबर पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, प्राइवेट कॉलेज में डिपेंड करा है कि स्टूडेंट ने कितने कॉलेज भरे। अगर कोई स्टूडेंट था 30 से 40 कॉलेज भरे और उसके 60 नंबर थे तो उसको कॉलेज मिल गया है, और कोई स्टूडेंट था जिसके 50 नंबर प्लस थे और उसने 60 से 80 कॉलेज भरे तो उसको मिला है, और कोई स्टूडेंट था जिसके 45 नंबर थे और जिसको कॉलेज भरे उसने 100 से 120 तो उसको कॉलेज मिल गया है, और कोई स्टूडेंट था जिसके 40 प्लस नंबर थे तो उसने 120 से 160 कॉलेज या 150 कॉलेज मिल गए तो उसको कॉलेज मिला है। डिपेंड किया है कि स्टूडेंट ने नंबर ऑफ कॉलेज कितने भरे अपने नंबर के अकॉर्डिंग। अगर कोई स्टूडेंट था जिसके 50 नंबर थे और उसने 10 कॉलेज भरे तो उसको कॉलेज नहीं मिला है। अगर उसने 50 नंबर पे 60 से 80 कॉलेज भरे तो उस स्टूडेंट को कॉलेज मिला है। ये रही है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन
आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि RUSS BSc नर्सिंग सेकेंड राउंड कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास तैयार नहीं है तो अभी से तैयार करो। तो स्टूडेंट उसमें मैं बता दूं आपको, एक तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और एक आपके पास 12th की मार्कशीट, आपके पास माइग्रेशन, TC, और इसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो। इसके अलावा आपने RUS BSc नर्सिंग 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको चाहिए आपका एडमिट कार्ड, जो आपने RUS BSc नर्सिंग 2024 का एग्जाम दिया था ना उसका एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आपके, वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है आपका, RUHS BSc नर्सिंग का जो आपने एग्जाम दिया था ना एंट्रेंस एग्जाम, उसके अंदर आपके कितने मार्क्स है तो वो स्कोर कार्ड, इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो, 4 से 6 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। और इसके अलावा आपकी काउंसलिंग स्लिप, जो आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था ना, 550 रुपये जब कॉलेज चॉइस लिंक भरी थी, तो उसका प्रिंट आउट। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको चाहिए आपकी कॉलेज चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट, जो आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग भरी थी ना, आपको कॉलेज अलॉट होने से पहले आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए तो वो चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका मेडिकल फिटनेस, और इसके अलावा आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर, जो अभी आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और नीचे ये स्टूडेंट नोट्स के रूप में गाइडलाइंस लिखी हुई है, तो स्टूडेंट इसमें मैं बता दूं इसमें क्या गाइडलाइन है। तो ये गाइडलाइन ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है, तो आप अपना मेडिकल फिटनेस वहीं से बनाए जिस जिले में आपको कॉलेज मिला है, ठीक है। ये गाइडलाइन स्टूडेंट्स आप जरूर पढ़ें कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दिया, किसी स्टूडेंट को बाड़मेर का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है, तो उसको अपना मेडिकल फिटनेस गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाड़मेर से ही बनाना है, वही मान्य होगा। गवर्नमेंट कॉलेज वाले दूसरा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य नहीं करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो स्टूडेंट्स आगे मैं बता दूं आपको एफिडेविट कौन कौन से तैयार करवाने, ठीक है। एफिडेविट में स्टूडेंट्स मैं बात करूं, एक तो आपका एंटी रैगिंग, जो आपका भी बनेगा और आपके पेरेंट्स का भी बनेगा। ये एफिडेविट 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पे बनाया जा सकता है, ठीक है। बॉन्ड सर्टिफिकेट 500 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। स्टूडेंट्स बॉन्ड इसलिए बनता है, अगर बीच में आप BSc नर्सिंग का कोर्स छोड़ते हो तो आपको 50,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, ठीक है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्स के आप एक फोटो अपने पास जरूर रखना, ठीक है। और इसके बाद में आपका गैप सर्टिफिकेट, ये भी 50 या 100 के स्टाम्प पे बनता है। रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ये होता है कॉलेज के अंदर आप अनुशासन से रहोगे, कॉलेज की संपत्ति को नुकसान में उसके जिम्मेदार आप रहोगे, उसकी पेनल्टी कॉलेज एक्शन लेता है, इसके लिए लिया जाता है। एक आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए लिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स का जो होता है स्टूडेंट, इसमें आप जो भी सारे डॉक्यूमेंट जमा कराओ कॉलेज, वो सही है और मेरी द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी सत्य है, इसके लिए। और स्टूडेंट्स मैं बता दूं, ये तो आपके एफिडेविट है, पर एक बात ये भी ध्यान देनी है, जिन स्टूडेंट को मिला है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, जिन स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज, वो अपने एफिडेविट जो भी हो अपने कॉलेज के काउंसलर से बात करके बनवाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी स्टूडेंट को जिकॉन बाड़मेर कॉलेज मिला है, तो उसने बाड़मेर के काउंसलर से कॉल की और उससे पूछा कि सर मेरे को जो एफिडेविट बनाने हैं वो कौन कौन से बनवाने हैं। तो बाड़मेर के काउंसलर ने उसको बोला कि एक आप एंटी रैगिंग बनाना 50 पे, और सारे एफिडेविट को 50 बनाने, और बॉन्ड 500 पे बनवाना है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का सबका फिक्स होता है, कोई बोलेगा 50 पे एंटी रैगिंग, कोई बोलेगा 100 पे। तो आप काउंसलर से बात कर देना, और कॉलेज की जो डिटेल है, ठीक है, जो कॉलेज की डिटेल काउंसलर की, वो सारी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और कॉलेज के द्वारा डिसाइड लैंग्वेज होती है, जैसे इनके लिए एंटी रैगिंग के लिए, गैप के लिए, मतलब कॉलेज के द्वारा जो एफिडेविट होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज कॉलेज के द्वारा फिक्स की गई, तो कॉलेज वाले आपको भेज देंगे, नहीं तो आपको बता देंगे कि आपको 50 या 100 पे स्टाम्प बनवाना है, ठीक है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप 3 सेट फोटो कॉपी करवा देना, कितनी, 3 सेट जरूर करवाना। इसमें से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का 1 सेट और 2 फोटो कॉपी तो आपके कॉलेज वाले ले लेंगे, और एक फोटो कॉपी आप अपने पास रखना जो इन फ्यूचर आपके काम आएगी, ठीक है। समझ में आ गई। अब मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, प्राइवेट कॉलेज के लिए एफिडेविट और मेडिकल फिटनेस घर से बनाकर लेके जाए, जैसे आप अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है
तो प्राइवेट कॉलेज के काउंसलर से बात करो, और उसके भी हेल्पलाइन नंबर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दे दूंगा, और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, काउंसलर से बात करनी प्राइवेट कॉलेज के, और कौन कौन से एफिडेविट बनाने वो बता देगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले ज्यादातर एफिडेविट नहीं लेते, बहुत कम ही एफिडेविट लेते हैं। एक तो बॉन्ड लेंगे, गैप और एंटी रैगिंग तो शायद ही लेते हैं। पूछ लेना, जो मांगे वो आप तैयार कर देना। और मेडिकल फिटनेस आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अपने जिले से भी बना के लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको जानकारी बताई वो अच्छी लगी है। तो स्टूडेंट्स अब आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कैसे करो, तो रिपोर्टिंग के लिए स्टूडेंट्स मैं बता दूं, आपको जब कॉलेज के अंदर आप एंटर करोगे तो कॉलेज के वहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ होगा। ठीक है, नोटिस बोर्ड में स्पष्ट लिखा हुआ होगा कि आपको काउंसलर के सामने जो डॉक्यूमेंट्स पेश करने वो किस सीक्वेंस में रखना है। जैसे नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होगा 10th की मार्कशीट सबसे पहले रखनी है, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर रखना है, उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट रखनी है। तो जो नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ उसी सीक्वेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप कॉलेज में एंटर करोगे तो नोटिस बोर्ड में स्टडी करनी है, नोटिस बोर्ड में जिस प्रकार लिखा उसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स काउंसलर के सामने प्रस्तुत करना है, और काउंसलर के सामने आपको पोलाइटली प्रस्तुत होना है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एकदम एग्रेसिव स्वभाव में रहो, ऐसा नहीं रहना है। इस बात का स्टूडेंट विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा कि मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी बताई गई है, अगर वो जानकारी अच्छी लगी है तो आप जरूर इस तेजल एजुकेशन एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बाकी कोई भी अपडेट या न्यूज, कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इन सभी की आपको डिटेल चाहिए तो आप तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप जुड़ जाना टेलीग्राम ग्रुप से, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप हमारे इस तेजल एजुकेशन की टीम से बात करना चाहते हैं तो ये नंबर है 8529469884। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं आज का कंटेंट यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ठीक है।